हम सभी जानते हैं कि जीवन के किसी भी मोड़ पर स्थिरता और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है और यही आवश्यकता बुढ़ापे में और भी अधिक महसूस होती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर रिटायरमेंट की योजना बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो चलिए जानते हैं। इसके लिए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो न सिर्फ आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि आपको टैक्स लाभ भी देती है। आज के इस वीडियो में हम भारत की कुछ प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि आप अपने रिटायरमेंट के लिए सही और कारगर कदम उठा सकें। नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा, पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। तो सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं। इस योजना में 8.25% ब्याज मिलता है और आप इमरजेंसी में आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टैक्स में छूट भी मिलती है। जब आप 58 वर्ष के हो जाते हैं तो पूरी राशि निकाल सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ये योजना 18 से 60 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार राशि निवेश कर सकते हैं। NPS में आप इक्विटी और ब्रांड में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस योजना में आपको 50,000 तक की अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलती है। रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है और ये रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी पेंशन दे सकता है। तीसरा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये योजना 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसमें आप 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और 7.4% ब्याज दर पर 10 वर्षों तक गारंटीड रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। योजना मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक या वार्षिक पेंशन विकल्प देती है। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित किया जाता है और ये आपकी रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करता है। चौथा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। ये योजना 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए है। इसमें आप 30 लाख तक निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 8.2% ब्याज मिलता है और तिमाही आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस योजना का लाभ 5 वर्षों तक लिया जा सकता है, जिसे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसमें आपको टैक्स में छूट भी मिलती है, जिससे ये एक सुरक्षित और फायदेमंद योजना बनती है। पांचवा, सार्वजनिक भविष्य निधि। ये योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें 500 से लेकर 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। इसमें 7.1% तक का ब्याज मिलता है और पूरी राशि टैक्स फ्री होती है। PPF में 15 वर्षों की लॉक इन अवधि होती है, जिसे आप 5-5 वर्षों के लिए बढ़ा भी सकते हैं। इसमें आंशिक निकासी भी की जा सकती है, जिससे यह एक सुरक्षित और फायदेमंद योजना है। छठा, अटल पेंशन योजना। ये योजना असंगठित क्षेत्रों के कामकाजी लोगों के लिए है। इसमें आप 1,000 से 5,000 तक की मासिक पेंशन के लिए योगदान कर सकते हैं। यदि आप 40 वर्ष से पहले इस योजना से जुड़ते हैं तो सरकार आपके योगदान का 50% योगदान करती है। रिटायरमेंट के बाद आपको गारंटीड पेंशन मिलती है और आपकी जीवन साथी को भी 50% तक का पेंशन का लाभ मिलता है। ये योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है। इसमें वे 55 रुपए प्रति माह का अंशदान करते हैं और 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए का मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जीवन साथी को 50% पेंशन का लाभ भी मिलता है। ये योजना LIC द्वारा संचालित है और असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना है। इन सभी योजनाओं के जरिए आप अपनी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही अपनी बचत को बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।